मैं पौड़ी विधानसभा के कंडारा में हूँ और यहाँ पे जो हमारे मित्र हैं प्रमोद खंडोड़ी जी, उनका फार्म हाउस में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे जिस तरह से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव है, वो बिल्कुल नज़दीक है और 1 महीने से कम वक्त अभी बचा हुआ है। जिस तरह से लगातार सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं और आज मैं परिचर्चा करूंगा भाजपा के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं कहूंगा, या डेडिकेटेड जो उनके कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले मेरे और साथ एक चीज़ मैं और बता दूं, मेरे साथ में आप तीनों की मुलाकात कोविड टाइम के बाद अब मैं आपसे तीनों के साथ में एक साथ मिल रहा हूं। और कोविड में जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब आपने जो असहाय जो गायें थी या जो बेजुबान जानवर थे, कुत्ते थे, जब उनको खाना मुहैया नहीं हो पा रहा था तो आपने घर से बना करके भी उनको दिया है। तो मेरी आपसे उस समय के बाद अभी मुलाकात हो रही है। मेरे साथ में सबसे पहले हैं क्रांति किशोर जी, जो नगर अध्यक्ष हैं भाजपा के। साथ साथ में जगत किशोर बर्तवाल जी, आप जिला महामंत्री हैं भाजपा के। और अनूप देवरानी जी मेरे साथ में हैं, आप नगर महामंत्री हैं पौड़ी के। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा क्रांति किशोर जी। अब कोविड टाइम के बाद अब हम लोग मिल रहे हैं, चुनाव बहुत जल्दी है यहाँ पे, अब 30 दिन का समय भी नहीं है। अब बात करें कार्यों की, इन 5 सालों का जो कार्यकाल रहा, किस तरह से अब आपकी जो रणनीति है पार्टी की इस चुनाव को लेकर के? इन पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, हमारी सरकार द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ है। और हम इस समय भी अपनी पौड़ी विधानसभा की बात करेंगे तो हम यहाँ से अपने विधायक को भेजेंगे और जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं उनको पूर्ण करने की प्रयास करेंगे। जी। जगत किशोर बर्तवाल जी मेरे साथ में हैं। बर्तवाल जी, बहुत अच्छा अनुभव है आपका, राजनीतिक अनुभव है। आप लोगों ने उस टाइम पे सेवा की और उसकी हम लोग सराहना भी करते हैं। वाकई वो एक काबिले तारीफ काम था जिसका किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। उसके बाद हमारी जो तीनों के साथ में मुलाकात अभी हो रही है, अब भाई हम राजनीति में बात करेंगे, वो काम थे और उसकी मैं रियली सराहना करता हूँ। अब भाजपा की क्या प्लानिंग है अभी? देखो, कांग्रेस भी तैयारी में लगी है, आम आदमी पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति दल है, कुछ निर्दलीय भी होंगे। ऐसी क्या रणनीति है? लोग क्यों वोट करें भाजपा को? क्या ऐसी विशेषता है? देखिए, आपने कहा सभी दल अपने अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है और भारत को दुनिया में इसीलिए माना जाता है कि इस भारत का जो लोकतंत्र है वो सबसे मजबूत लोकतंत्र है। और स्वाभाविक तौर पे बहुदलीय प्रथा है, तो सभी दलों को अपना अपना उनका जो कार्य है इस समय यहीं पर उनकी पहचान होती है कि उनकी जनता में उनकी क्या उपयोगिता है या जनता उनके प्रति क्या सोचती है। वो इसी समय जो वोट बैंक होता है, जिसको हम कहते हैं इतना % वोट मिला, इतना ये मिला, तो वही चीज़ सब इसमें दर्शाती हैं। अब आपने कहा हमारी तैयारियां मैं पहले भी कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो कभी रुकता नहीं है। इसकी जो निरंतरता है ये हमेशा बनी रहती है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आप देखेंगे तो आज तो चलो चुनाव है, सभी लोग लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप 2 साल पहले भी देखते तो शायद जिस गति से आज भी हमारे कार्यकर्ता हैं, तब भी 2 साल पहले भी उनकी वही गति आपको मिलती। इसी निरंतरता के साथ वो काम करते हैं। जहाँ तक बात विकास की है, देखिए डबल इंजन, आपको मैं एक बात बताऊं, लोग डबल इंजन कहते हैं। देखिए उत्तराखंड में दोनों सरकारों ने विकास किया है, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे हमारी राष्ट्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो। दोनों ने इस उत्तराखंड में जो है ना, जितनी भी मेहनत हो सकती थी वो सारी करी है। आप केंद्र की बात करेंगे तो रेलवे हमारे सामने है। आप यहाँ से देहरादून जाइए, आपको लगेगा कि हाँ, पहाड़ में पहली बार विकास दिख रहा है। आप 4 धाम की जो सड़क बनी है उसमें देख सकते हैं आप 3 घंटे में आप बड़े मज़े से बिना किसी जोर के झटके जो बोलते थे, वो बिना वो झटके लगे हुए आप देहरादून पहुंच सकते हैं। आप केंद्र की बात करेंगे, जितनी भी सरकार की योजनाएं थी,
जिनके लिए पहले एक दलाल टाइप के जो लोग होते थे वो बीच में रहते थे, बिचौलिए हम जिसको बोलते थे, जो सारी योजनाएं जो कुछ समय पूर्व उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, आज वो सीधे आपके घर बिना किसी माध्यम से, आपके अगर किसी की सब्सिडी है तो वो सीधे आपके अकाउंट में आती है। इस तरह की जो सारी योजनाएं वो सारी आपके पास हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे और अपने यहाँ अपने जनपद की बात करें, यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं में काम हुआ है। देखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि चुनाव है, लोग बात करेंगे ही। वो बात नहीं करेंगे तो फिर उनका दल किस काम का है बताओ? कोई हमारी तारीफ करने वाला है क्या? अगर हम ये कहेंगे कि फलाना दल हमारी तारीफ करेगा तो नहीं, उसका कर्तव्य है हमारे कामों पे कटाक्ष करना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता देखती है। इस समय बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ है। आप उत्तराखंड की अगर बात करें तो बहुत सारी झीलों का हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है। जो आप कृषि की बात करते हैं तो कृषि में लोगों को स्टार्टअप की बात की गई है। आप इस समय वर्तमान में आप अगर सतपुली से आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ बहुत बड़े बड़े सौर ऊर्जा के प्लांट देखने को मिलेंगे। आपको पूरे पहाड़ के पहाड़ लगेगा कि क्या मैं वाकई इन पहाड़ों में घूम रहा हूँ क्या? आप थोड़ा चलिए तो सही। सब कुछ ऐसा केंद्रीकृत मत कीजिए कि मेरे अगल बगल जो विकास नहीं हुआ है तो कहीं नहीं हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, सिर्फ आप देखने का नज़र और नज़रिया उसको स्वच्छ रखिए, आपको वाकई दिखेगा कि उत्तराखंड में परिवर्तन हुआ है। आप सतपुली से आगे पहाड़ों को देखिए, आप कोट ब्लॉक की तरफ देखिए, कभी नहीं लगे थे इतने बड़े बड़े सौर ऊर्जा प्लांट। सरकार ने लोगों को एक मौका दिया है। अगर आप पे वो क्षमता है तो आप अपने आप को बेरोजगार मत कहिए, आप तो रोजगार देने वाले बनिए। सरकार यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पे पेश किया है। आगे क्या नीति सरकार की रहेगी? जैसे गांव से लगातार पलायन हुआ, पलायन आयोग पौड़ी में बना, पलायन आयोग आपकी सरकार में चला गया यहाँ से। यहाँ पे 5 साल आपकी सरकार रही, कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कमिश्नर नहीं बैठते, जितने भी मंडल स्तरीय अधिकारी हैं, क्यों कामयाब नहीं हो पाई आपकी सरकार उनको यहाँ पे बिठाने के लिए? हम कहते हैं कि ये चला गया वो चला गया, ऐसा नहीं है। सबके अपने कार्य का महत्व होता है। पलायन आयोग ठीक है, हो सकता है कि वो पौड़ी में न बैठे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा कार्य किया। उन्होंने पूरा जो एक डाटा जो सरकार ने उनसे चाहा था कि गांव में क्या स्थिति है पलायन की और हम कैसे लौट के आ सकते हैं। आप देखिए, आज बहुत सारे नए लड़के, जिसमें हमारे आदरणीय प्रमोद जी भी हैं। आप देखिए, क्या सोच सकता था कोई 10 साल पहले कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे? लेकिन सरकारों ने समर्थन दिया है, सरकारों ने योजना में। आप देखिए कितने ये जो आप इसके बगल में देखिए, ये जो प्लांट लगे हुए हैं, ये सब सरकारों ने सब्सिडी भी दी है। आप मुर्गी फार्म से शुरू कीजिए, खेती से कीजिए, मशीनें हैं। हम लोग जो जितने भी ये आपको दिख रहा है कि हल वाली मशीनें हैं, ये हैं, ये सब 5 लाख की जो इनकी टोटल वैल्यू होती है वो 1 लाख में हम लोग मुहैया करवा रही है सरकार। यहाँ पे उद्यान विभाग के द्वारा मधुग्राम जो आपकी सरकार की योजना थी, उसके नाम पे यहाँ पे मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स दे गए। उन बॉक्सों के, और यही नहीं, मैंने पाबो ब्लॉक में भी देखा, श्रीनगर विधानसभा की भी लगातार हमने खबरें चलाई, बहुत शिकायतें आई, उस पर काम नहीं हुआ। वो बॉक्स ऐसे हैं, वहाँ पे मधुमक्खी बैठने के लिए तैयार नहीं, पुराने हैं वो बॉक्स। क्यों ऐसा किया जाता है? देखिए, सरकार एक योजना बनाती है। कभी कभी मैं इसमें खुलेआम, और मुझे ऐसा कहने में कोई परहेज नहीं है, जो विभाग जिनको दायित्व दिया जाता है उनको अपना दायित्व बखूबी निभाना चाहिए। अगर कहीं उन बॉक्सों में कोई गलती हुई है तो वो सरकार की ये नहीं है कि ठीक है, सरकार को देखना उनका फर्ज बनता है, लेकिन उन विभागों को और उन लोगों को भी आप जब सवाल उठाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कुछ ना कुछ होगा उसमें, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो देखना चाहिए सभी को। और मैं तो ये कहता हूँ, जो भी विभाग जिस कार्य के लिए, अगर विभाग अपना काम पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरे समर्पण के साथ करे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारा कोई भी गांव न पलायन होगा और न ही कोई बेरोजगार रहेगा। बहुत अच्छी योजनाएं सरकार ने इस समय लागू करी हैं। आपने मुद्रा ऋण से ले लीजिए, बैंकों को कहा गया है कि आप जो आपके पास ऋण मांगने आता है, आप उसको बिना बहुत ज़्यादा उसकी कागजी कार्रवाई न हो, उसको ऋण उपलब्ध कराया जाए। आप सहकारिता के माध्यम से देखो कितना, जो भी अगर आप करना चाहते हैं, देखो आपका मन भी होना चाहिए। अगर मैं अपने आप को बार बार ये कहना चाह रहा हूँ मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार हूँ, बेरोजगार हूँ, तो यकीन मानिए मैं वाकई बेरोजगार हूँ। और अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, आप जिस जगह पे हम खड़े हैं, आप देखिए कितना भव्यता है। आप देखिए, यहाँ पर कह के कोई कह सकता है कि कोई बेरोजगार है क्या? आप आइए ना, आपकी खेती पड़ी है, आप करने का मन तो रखिए। चलिए, किस तरह से
अब ये जनता, आपने जैसे बताया केंद्र की नीतियाँ बताई, आपने केंद्र की सरकार के काम बताए, ऑल वेदर रोड के बारे में आपने बताया, रेलवे के प्रोजेक्ट के बारे में बताया। अब देखना होगा कि जनता जो आपकी सरकार के 5 साल के कार्य थे यहाँ पे, उन पे कितना आगे उन पे भरोसा कर पाती है, आगे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है कि भाजपा की सरकार को ही चुनना है। ये तो देखना होगा 10 मार्च को जब नई सरकार बनेगी और 14 फरवरी को जब वोटिंग होगी, ये वही दिन तय करेगा। देवरानी जी मेरे साथ में हैं। बहुत कम शब्दों में किस तरह से तैयारी में हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम लोग एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। अगर आप पौड़ी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो विकास कार्य इन 4.5 सालों में हुए हैं वो इससे पहले आज तक देखने को नहीं मिले हैं। जिस तरीके से लली झील को आप ले सकते हैं, सीता माता पर्यटन सर्किट की बात करें तो उसको भी देख सकते हैं, या पौड़ी का बस अड्डा हो, वो भी लगभग अंतिम चरण पे अपने मुकाम पे पहुंचने वाला है। या अभी आप अगर वैसे जाएं, गांव-गांव में जाएं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि हर प्रत्येक गांव में सड़क घर घर तक पहुंच चुकी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि विकास जो है सड़क से चलकर ही गांव तक या घर घर तक पहुंचता है। हमारी ये पूर्ण रूप से हम बल्कि निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है एक बार फिर से उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी, यह मेरा विश्वास है। एक चीज़ आपने मुझे बताया, पौड़ी विधानसभा में विकास कार्यों की आपने बात की, लवाली झील की बात की, बस अड्डे की बात की। आपका एक कार्यक्रम भी वहाँ पे हुआ, वहाँ पे महिला शौचालय तक वहाँ पे उपलब्धता नहीं थी, या था वो एक टाट पट्टी का था। लगातार जगह जगह आपके विधायक को वहाँ पे विरोध झेलने पड़े, ऐसी क्या कमी रह गई जी? देखिए, कोई भी विकास कार्य हो उसको पूर्ण होने में समय लगता है। यदि आप चाहें कि रातों रात यहाँ पर शौचालय, अभी जबकि आपको मालूम है कि वहाँ पर शौचालय जो है अपने प्रोसेस में है, वो बनने की तरफ पूर्ण होने वाला है, लेकिन अचानक से जब हमारा कार्यक्रम बनता है तो कुछ सुविधाएं कम समय के लिए जो है जुटानी पड़ती हैं। वह इसी फलस्वरूप जो है थोड़ा सा वहाँ पे कमी रह गई थी, जबकि जो शौचालय है वो अपने मुकाम के लिए पहुँचने वाला है, बनने वाला है। अच्छा सा जी, धन्यवाद देवरानी जी, आपने एक बात सही कही कि किसी भी विकास कार्य को पूर्ण होने में समय लगता है। शायद मुझे लगता है कि भाजपा चाहती है कि 5 साल उनको और दिए जाएं, और जो काम नहीं हुए या जिनको लेकर के विरोध रहा, या हम भी जिस विरोध को